अब समेशन ऑफ द सीरीज विद द हेल्प ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, हमें क्या करना है, डेफिनेट इंटीग्रल की हेल्प से समेशन ऑफ द सीरीज निकालनी है, या हम ये बोलते हैं समेशन ऑफ सीरीज की हेल्प से डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है। तो इस मेथड में हम देखेंगे, लास्ट मेथड में हमने देखा था एज अ लिमिट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ द सम, तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। उसका फॉर्मूला क्या था, यही वाला था, लिमिट h टेंड टू 0 h f a प्लस h f a प्लस 2h अप टू f a प्लस n माइनस 1 इंटू h। ये n माइनस 1 क्यों आया, f a प्लस h 2h क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया, आप उसे एक बार चेकआउट कर सकते हैं। अब यदि बात करूं मैं, इसे हम जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, यदि हम एफ ए प्लस आर एच पुट कर दें इसे, तो ये इसकी हमारी जनरल फॉर्म हो जाएगी। एच हमने बाहर ऐसी का ऐसे ले लिया, लिमिट एच टेंड टू 0। अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट कैसे पुट करेंगे, ये इंटरेस्टिंग है। ये हमारा एफ ए प्लस आर एच हमने ये इसकी जनरल टर्म ले ली। इस जनरल टर्म में यदि हमें फर्स्ट टर्म कैसे बनाए, तो हमें एफ ए बनाना है, तो आर इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो लोअर लिमिट हमारी यहाँ पर 0 हो जाएगी समेशन में। अब अपर लिमिट की बात करें, अपर कैसे पुट करेंगे समेशन में, अपर के लिए हम लास्ट टर्म चेक करेंगे कि एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच है, इसमें हम आर की जगह क्या पुट करेंगे, ये वाली टर्म आ जाए, हम एन माइनस 1 पुट कर देंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी, तो अपर लिमिट हमारी एन माइनस 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारे अब इसे इसका डेफिनेट इंटीग्रल में चेंज करने के लिए इसमें हम कुछ मैनिपुलेशन लगाएंगे। वो क्या होगी, हम इसमें a इक्वल टू क्या पुट कर देंगे 0, और b इक्वल टू, यहाँ पे b है नहीं, b इक्वल टू 1 पुट करते यदि होता, और h इक्वल टू 1/n, कहीं होगा तो b इक्वल टू हम 1 पुट कर देंगे। अब हम सिंपली यहाँ पर हम करेंगे क्या, h इक्वल टू 1/n, तो हमारा r तो ऐसी का ऐसी था, 1/n आ गया, a इक्वल टू 0 तो 0 आ गया, इंटू 1 अपॉन एच, समेशन हमारा इस तरीके से ही आ गया। तो ये हमारा चेंज होकर इस तरीके का हमारा फंक्शन बन जाएगा, लिमिट एच टेंड टू 0 एच समेशन एन इक्वल टू 0, वो सॉरी एन नहीं, आर इक्वल टू 0 टू एन माइनस 1 एफ आर बाई एन। तो सिंपली यहाँ पे हमारा मेथड क्या है, किसी भी हमें समेशन को डेफिनेट इंटीग्रल में बदलना है, तो सबसे पहले हमें उसे इस तरीके का फंक्शन बनाना होगा। यहाँ पे h की जगह सबसे पहले 1/n, किस तरीके का, जिसका फैक्टर 1/n हो, और वो एज अ फंक्शन हो r/n की फॉर्म का हो, यानी कि उसमें फंक्शन r/n टाइप के आ रहे हो, उसका एक फैक्टर हमारा 1/n होना चाहिए, केवल उसी को ही हम डेफिनेट इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस फॉर्म में इसे लाएंगे, और यहाँ पे भी हम कुछ मैनिपुलेशन लगाएंगे इसे इंटीग्रल का साइन लगाने के लिए। एक तो हम क्या करेंगे, 1/n इक्वल टू dx पुट कर देंगे, ठीक, r/n को हम x इक्वल टू के पुट कर देंगे, और लिमिट और समेशन को हम रिप्लेस कर देंगे इंटीग्रल से। तो यहाँ में हमारा ये क्या बन जाएगा, ये तो हमारा इंटीग्रल आ गया, 1/n हमारा dx बन गया, ठीक, और ये हमारा r/n x हो गया, तो ये हमारा fx हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इंटीग्रल में चेंज कर देते हैं। अब इंटरेस्टिंग ये है, इंटीग्रल की लिमिट कैसे डिसाइड होगी, तो लोअर लिमिट निकालने का और अपर लिमिट निकालने का फॉर्मूला एक ही है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी r/n। जहाँ से r कहाँ से डिसाइड होगा, r जो हमारा यहाँ पर गिवन होगा, जैसे r इक्वल टू 0 गिवन है, तो ये हमारा लोअर लिमिट देगा, तो यहाँ पे हम 0/n हमारा 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे n टेंड टू इन्फिनिटी पुट करने की जरूरत ही नहीं है, 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई सब कुछ भी करें वो 0 ही आता है, तो हमारी लोअर लिमिट 0 आ गई। सिमिलरली अपर लिमिट के लिए क्या होगा, फॉर्मूला सेम होगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी r/n, बस r देखना होगा हमारा क्या होगा, r क्या होगा, हमारा समेशन का जो अपर लिमिट है वो यूज हो जाएगी, यानी कि r की जगह n-1 पुट कर देंगे, n-1 अपॉन n। तो यहाँ से हमारा इसे सोल्व करेंगे, n से n डिवाइड हो जाएगा, 1-1 अपॉन n हो जाएगा, और इसे यहाँ पे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी जैसे पुट करेंगे 0 आ जाएगा, तो इसकी लोअर लिमिट आ जाएगी 1। तो इस इंटीग्रल की लिमिट क्या आ गई है, वो सॉरी अपर लिमिट आ जाएगी 1, लोअर लिमिट 0 आ गई, अपर लिमिट 1 आ गई। तो इस तरीके से अब ये हमारा इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा। इंटीग्रल में चेंज होने के बाद जो हमारा समेशन है, और एक बार हम उसे इंटीग्रल में चेंज कर लेंगे, तो इंटीग्रल हमारे लिए ईजी होता ही है, उसे हम इंटीग्रल करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को करते हैं। सबसे पहले समेशन ऑफ द सीरीज को हम इंटीग्रल में चेंज करते हैं। इंटीग्रल में चेंज करने के लिए मैं अगेन बता देता हूँ, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1, h इक्वल टू 1/n पुट करते हैं, और फिर यहाँ पे 1/n को dx, r/n को x, और इसकी जगह हमें इंटीग्रल, और हमें इस फॉर्मूले की हेल्प से अपर लिमिट और लोअर लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं।